Hello students, good morning. So how are you all and how is everything going on? So I hope that everyone is safe at home and taking all the precautions like I told you in my previous videos, right? So today I am back with English grammar, and under English grammar we are going to study letter writing. Okay. So what exactly is letter writing? It is a method of communication between two people. यानी कि जब दो लोगों को आपस में बात करनी होती है तो कम्युनिकेशन के लिए लेटर राइटिंग का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, संपर्क के लिए, कम्युनिकेशन के लिए. Earlier, letters were in paper format, that is or handwritten format. But now we can do it through email as well. मतलब पहले लोग पेपर पे लिखते थे लेटर और एक दूसरे को पेपर से भेजते थे, हाथों से लिखा हुआ. लेकिन अभी तो ईमेल पे भी चलता है. Formal and informal letter. A letter is most importantly a way of communicating with another person. एक लेटर क्या होता है? उसका मेन काम तो ये है कि सामने वाले इंसान के साथ कम्युनिकेशन करना. Letters have many different functions and can be written in many different ways. उसी तरह सामने वाले के साथ कम्युनिकेशन करने के अलावा उसमें और भी कई डिफरेंट काम होते हैं. मतलब सिर्फ बात नहीं करना है, बट सामने वाले को इनविटेशन देना, कोई न्यूज देना, जॉब के लिए अप्लाई करना, ऐसे बहुत अलग अलग काम होते हैं. एंड कैन बी रिटन इन मेनी डिफरेंट वेज. उसको अलग अलग तरीकों से लिखाया जा सकता है. द टू मेन टाइप्स ऑफ लेटर्स आर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. दो मेन कौन से टाइप है? फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर. एंड ऑल्दो द टू टाइप्स ऑफ लेटर्स लुक द सेम, they are different in terms of content, that is the stuff that you write about, and the type of language used. यानी कि लेटर जो होता है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल इन दो तरीकों में बांटा जाता है. दोनों तरीके ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, बट हम लोग क्या लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं इससे दोनों में डिफरेंस आ जाता है. ठीक है, क्या डिफरेंस आता है हम समझने की कोशिश करते हैं. दोज लेटर्स विच आर रिटर्न फॉर ऑफिशियल पर्पस आर नोन एज फॉर्मल लेटर्स. जो हम ऑफिशियल पर्पस, ऑफिस के काम के लिए, कोई बिजनेस के काम के लिए, जो ऐसे फ्रेंडली लेटर्स जो नहीं होते, जो ऑफिशियल वाले लेटर होते हैं, उनको हम फॉर्मल लेटर कहते हैं. एंड दोज लेटर्स विच आर रिटर्न फॉर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और फैमिली, इन लेटर्स को हम इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं. ठीक है. सो शुरुआत में वी राइट द एड्रेस ऑफ द सेंडर, जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस, देन द डेट, फॉलोड बाय टू द डैश, यानी कि किसको लिख रहे हैं, द एडिटर, द कलेक्टर, द मैनेजर, द डायरेक्टर, द टीचर, द प्रिंसिपल, जो भी है. उसके बाद रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम, आपको इस तरीके से शुरुआत करनी है. और ये लिखने के पहले आपको सब्जेक्ट याद से लिखना है. इन द सब्जेक्ट यू विल राइट व्हाई आर यू राइटिंग द लेटर. आप लेटर क्यों लिख रहे हो ये लिखना है आपको. और उसके नीचे आएगा रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम. ठीक है. आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन. मैं आपको ये कुछ बताना चाहता हूं और फिर आप आगे शुरुआत करोगे. आपका मेन लेटर का जो ये बॉडी है, जहां पे ये डैश डैश है, ये सब लिखने के बाद आपको लिखना है आई शैल बी थैंकफुल और ओब्लाइज टू यू. मतलब मैं आपके आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका शुक्रगुजार हूं. बाद में योर्स, फिर योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली लिखने के बाद आपको आपका नाम लिखना है. ठीक है. वही इनफॉर्मल में क्या होता है, हम सेंडर का एड्रेस लिखते हैं, यानी अपना. देन वी राइट द डेट, फॉलोड बाय डियर सन, डियर डॉटर, डियर फ्रेंड, या फिर आप नाम लिख सकते हो, डियर राज, डियर शिफा, डियर जीशान, डियर समीर. आई एम फाइन हियर एंड आई होप यू विल बी फाइन देयर विथ योर फैमिली. मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मैं तबीयत, मेरा हालचाल ठीक है और मैं यही आपके लिए भी उम्मीद करता हूँ. फिर आपका पूरा आपने लेटर लिख लिया और एंडिंग में कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर फैमिली, योर्स लविंगली, और फिर आपका नाम. लेटर में क्या हिस्से होते हैं जो अभी हमने बात किया था उसको हम लोग फिर से एक बार देखते हैं. यहाँ पे आ गया आपका एड्रेस ऑफ द राइटर, फॉलोड बाय द डेट about when the letter was written, the superscription or salutation, dear Pooja, dear Raj, dear Shifa, dear Zishan, dear Sameer. Then comes your body of the letter where it starts with the introduction, जिसमें एक छोटा सा पैराग्राफ होगा जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताएगा, followed by the main content which will actually tell why the letter was written,
followed by the conclusion or end of the letter. ये आखिरी 2-3 लाइनें होती है या फिर एक लाइन भी हो सकती है जिससे हम लोग लेटर खत्म करते हैं. एंड योर्स लविंगली इनफॉर्मल के लिए, ठीक है, योर्स लविंगली और आपका नाम, फॉलोड बाय दिस इज एन एग्जाम्पल अबाउट हम कैसे लिखते हैं. तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, ये आपका एड्रेस आ गया, ये डेट आ गया, फिर ये सैल्यूटेशन, फिर ये लेटर का बॉडी कि कैसे लेटर है, फिर ये क्लोजिंग लाइन, फाइनली योर्स, फिर आपका सिग्नेचर या फिर नाम. ओके, तो जो मेन पार्ट होता है लेटर का, जो मेन बॉडी होती है, उसको छोड़ के और क्या चीजें होती है जो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन अ फॉर्मल लेटर एंड एन इनफॉर्मल लेटर, आप प्रेजेंटेड ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. सो आपको ये देख के समझ में आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लेटर्स. सो व्हेन यू check at formal letter, you can see that formal letters are used when writing school essays, cover letters for job applications or emails and letters at work. आप जब भी स्कूल के लिए ऐसे लिख रहे हो, जॉब एप्लीकेशन कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, ऑफिस का कोई काम कर रहे हो, या कुछ भी ऐसे आपके ऑफिशियल काम होंगे, तो आप फॉर्मल लेटर यूज करोगे. इनफॉर्मल लेटर इज यूज्ड व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद फ्रेंड्स, चिल्ड्रन एंड रिलेटिव्स. ठीक है. डियर सर और मैडम ऐसे पहले लिखते थे, अभी तो हम लोग ये लिखते हैं कि रिस्पेक्टेड सर और मैडम. फिर ये तो फॉर्मल में हो गया जहां पे हम लोग लिखेंगे डियर सर और मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम. इनफॉर्मल में हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं हाय रॉबर्ट, हाय जेक, हाय राज, हाय शिफा, हाय समीर, हाय सूरज. ऐसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं. ठीक है. आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको ये बताने के लिए लिख रहा हूँ. ये हो गया फॉर्मल तरीका. लेकिन जब मैं इनफॉर्मली लिखता हूँ, जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो, बस यूं ही ऐसे बताना चाहता था कि, ठीक है. और फिर अपने मेन आपका लेटर का बॉडी लिख लिया, तो आपको उसके नीचे नीचे क्लोजिंग लाइन देना है. तो फिर योर्स सिंसियरली या फिर योर्स फेथफुली. वही अगर आप इनफॉर्मल में हो तो लव, चीयर्स, योर्स ट्रूली, बेस्ट रिगार्ड्स, काइंड रिगार्ड्स, योर्स लविंगली, आप कुछ भी डाल सकते हो. और इन दोनों के नीचे आपका नाम आएगा. अगर आपने कोई पॉइंट मिस किया हो या फिर आप नीचे पीएस डाल के कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो यू कैन कॉल मी इफ यू नीड एनीथिंग, या फिर आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू. इससे आपको ये पता चलता है, आप सामने वाले को बता रहे हो कि हाँ, इस पे आपको रिप्लाई करना है, मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ. या फिर इनफॉर्मल में जब हम दोस्तों को लिखे, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी, अरे बेझिझक होकर बिंदास मेरे को फोन करना. या फिर होप टू हियर फ्रॉम यू सून, मैं बहुत जल्द आपसे रिप्लाई पाने की आशा कर रहा हूं. ठीक है. फॉलोड बाय डेट. ओके, तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. हम लोग जब भी डेट लिखते हैं लेटर में, तो हमें याद रखना है दैट वी डू नॉट राइट इट दिस वे, 2 लाइन 1 लाइन 19, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कुछ जगहों पे लेटर को इस तरह लिखा जाता है कि MMDDYY, ऐसी डेट्स लिखी जाती है कुछ जगहों पे. कुछ जगहों पे DDMMYY, यानी कि अगर मुझे 22 ऑफ दिसंबर लिखना है तो कुछ जगहों पे होगा कि 22122021 या फिर 2022 2020. पिछले साल की बात करते हैं. अगर मैं 22 दिसंबर 2020 की बात कर रहा हूँ तो कुछ जगहों पे ऐसे लिखेंगे 22122020. कुछ जगहों पे उल्टा लिखेंगे, दिसंबर को पहला लिखेंगे, तो दे राइट 12222020. सो जब आप 12 के आगे की डेट्स लिखोगे तब ये कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन 12 के अंदर की डेट्स के लिए ये कंफ्यूजन हमेशा होता है. इसीलिए लेटर राइटिंग में हम लोग इस फॉर्मेट को यूज नहीं करते, ये रॉन्ग है. The right format is to use the spelling. It will be as 22nd December 19 या फिर 22nd December 2020, whatever it is, the year. ठीक है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. जैसे हम लोग ने पहले इनफॉर्मल का स्ट्रक्चर देखा था, अब हम लोग फॉर्मल का स्ट्रक्चर देख रहे थे. फॉर्मल में सेंडर का एड्रेस होगा, यानी हमारा एड्रेस, फॉलोड बाय द डेट अबाउट व्हेन द लेटर वाज रिटन. ऑल्सो वी हैव टू राइट द रिसीवर्स एड्रेस, कि किसको लेटर लिख रहे हैं, followed by the subject about why am I writing this letter to you, मैं आपको ये लेटर क्यों लिख रहा हूं. Then the salutation, respected sir, respected ma'am. Then the body,
फर्स्ट लाइन में होगा इंट्रोडक्शन, जहां पे आप 2-3 लाइन में एक छोटा इंट्रो दे दोगे. देन मेन कंटेंट विच विल टेल द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, फॉलोड बाय द कंक्लूजन और एंड ऑफ लेटर. ठीक है. उसके बाद थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, योर्स फेथफुली, सेंडर्स नेम, आपका नाम. ओके. सो इसके बाद मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी व्हाट exactly is the activity. Write a formal letter to your teacher addressing the principal of your school. आपको स्कूल के टीचर को लिखना है, आपकी क्लास के टीचर को लिखना है, लेकिन जहां पे ऊपर टू होता है वहां पे आप टू टीचर नहीं लिख सकते, वहां पे आपको टू द प्रिंसिपल लिखना है. एड्रेसिंग यानी उनको ध्यान में रखते हुए आपको उनको लेटर लिखना है. तो आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना है आपके टीचर को, लेकिन ऊपर टू द प्रिंसिपल होगा और आपके स्कूल का नाम. आस्किंग फॉर अ 5 days लीव फॉर योर कजिन्स मैरिज, आपके कजिन की शादी है और उसके लिए आपको 5 दिन की छुट्टी चाहिए, और इसका आपको एक फॉर्मल लेटर लिख के परमिशन लेनी है. ओके. तो लेटर तो बहुत इजी है, जैसा मैंने आपको पहले इतना सब कुछ समझाया, बट जस्ट इन केस इफ यू हैव एनी डाउट्स, you know that you can feel free to call me anytime. And until then, thank you, bye bye, and do take care.